Good morning and welcome to all. Dear students, we are doing chapter 5 community services and I have explained you what is community services. Community service is the help or assistance that benefit the community. And in the olden time, people helped the poor with money, clothes, food, shelter and look after the sick. Means community services has been always an important part of Indian history and culture. And in yesterday I have discussed in the earlier time king emperors took up many projects for the benefit of common people like helping the travelers, planting tree, digging well, etc. The king construct dharamshala, sarais, means rest house for their comfort. They provided shelter and safety from rough weather and wild animals. I have given and we have read two example of the emperor. The first one is Sher Shah Suri. He constructed a sarai, Doraha Sarai, that is 20 km from Ludhiana, and it is situated at Grand Trunk Road. And next is Ashoka, a great ruler, understood the importance of good roads for the progress of trade as well as pilgrims. He arranged to construct rest houses, dig wells, plant tree on the roadside for the comfort of the travelers. Now dear student, we will continue our chapter from here. Water for quenching the thirst. In olden times, most dharamshalas, sarais, settlements were constructed close to water bodies, river, lakes or ponds. So if we talk about the olden time, अगर हम पुराने समय की बात करें तो जितनी भी धर्मशाला थी और सराय थी वो कहाँ पर कंस्ट्रक्टेड थी, कहाँ पर बनी हुई थी, किसी न किसी वाटर बॉडी, रिवर, लेक और पॉन्ड्स के पास. The resting places that were far away from water, जो बहुत से रेस्टिंग प्लेसेस थे वो क्या थे, बहुत दूर थे, किससे दूर थे, पानी से. So fulfilled it their requirement of water from wells, step wells, कुंड्स एंड सिसंद्रा. सो डियर स्टूडेंट, जो पानी की रिक्वायरमेंट थी, नीड थी, वो किससे फुलफिल होती थी? वेल से, स्टेप वेल से, कुंड से और सिसंद्रास. मीन्स जो रेस्टिंग प्लेसेस थे उनसे बहुत दूर था पानी. तो उसको देखते हुए बहुत से एम्परर्स ने क्या किया कि जो वाटर की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए वेल्स, स्टेप वेल्स, कुंड्स एंड सिसंद्रा को बनवाया. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. वेल्स वर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस. तो जो वेल्स थे वो क्या थे? मेन सोर्स थे पानी का, जिससे वो क्या करते थे, यूज़ करते थे किसके लिए? पीने के लिए और बहुत से दूसरे पर्पस के लिए. जैसे कि हमें पता है यूज़ ऑफ वाटर हम कैसे करते हैं, बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए. तो उस समय में भी क्या करते थे जो लोग हैं, अदर पर्पसेस मीन्स एग्रीकल्चर के लिए,
पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक है, और कपड़े धोने के लिए वेल्स का जो वाटर है उसी का यूज़ करते थे। इन सम एरियाज स्टेप wells were constructed to harvest the rainwater and provide water to people and the palaces during the dry months। तो कुछ जो एरियाज थे जिनमें वर्षा के पानी की कटाई और सूखे महीनों के दौरान लोगों को और महिला जो महल है उनको पानी देने के लिए क्या बनवाए गए? स्टेप वेल्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप देख सकते हैं ये क्या है? स्टेप वेल्स। यानी कि स्टेप वेल्स, नीचे पानी खुदाई की, अगर खुदाई करके नीचे पानी मिला तो जाने के लिए इन्होंने क्या किया? स्टेप्स बनवाए, ठीक है, ताकि क्या कर सकेंगे, जो ड्राई सीज़न है उसमें पानी का यूज़ कर सकें। जो बारिश का पानी हो इसमें इकट्ठा हो जाता है, फिर वो कब कब यूज़ कर सकते हैं? कटाई की, जब फसल क्रॉपिंग करते हैं ना, कटिंग करते हैं, तब यूज़ कर सकें, या बिल्कुल ही सूखा पड़ जाए तब यूज़ कर सकें। और महलों को, जितने भी पैलेसेस थे, उनको पानी कब? ड्राई मंथ में उनको पानी आसानी से मिल सके। Some step wells found in Gujarat and Rajasthan are 5 to 7 stories deep। जो बहुत सारे स्टेप वेल जो मिले हैं उसमें से गुजरात और जो राजस्थान है वहाँ पर कितने डीप हैं, वो स्टोरीज पर हैं, वो कितने गहरे हैं? 5 to 7 स्टोरीज, इतने डीप में बनाए। ये आप देख सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट है और कितना डीप है। तो जो बारिश का पानी है उसे स्टोर किया जाता था, और कब यूज़ करते थे? जब कटाई करनी हो, ठीक है, या फिर सूखे महीनों में जब ड्राई मंथ्स होते हैं, और जो महल है उनको पानी देने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। तो ये कितने थे? 7 to 5 स्टोरीज डीप। और कहाँ देखने को मिले हैं ये? गुजरात और राजस्थान में। स्टेप वेल्स आर कॉल्ड वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। और जो स्टेप वेल्स हैं उन्हें वाटर टेम्पल ऑफ इंडिया भी कहा गया है, कि भारत के पानी के मंदिर। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? स्टेप वेल्स आर ऑल्सो नोन एज वाव, वावड़ी, बावड़ी, बावरी, बालोई एंड बावड़ी। जो स्टेप वेल हैं अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो किस किस नाम से फेमस है? वाव से, बावड़ी से, बावड़ी से, बावरी से, बावली से और बावड़ी नाम से ये फेमस है। So dear student, in this module I have explained the source of water for quenching the thirst. In the olden time, most dharamshala and sarai settlement were constructed close to the water bodies, and they fulfilled their requirement of water from wells, step wells, kunds and sisandras. And wells were the main source of water for drinking and other purposes. And one kind of well is step well. So we can see this type of wells in Gujarat and Rajasthan, and step well are called water temple of India. So tomorrow I will explain you
what is Gund and Sisandra. That's all for the day. Thank you and have a nice day.